मथुरा में इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस मथुरा ने प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस के उप महाप्रबंधक इंचार्ज भानु प्रकाश पोद्दार और प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने संयुक्त रूप से कॉलेज ग्राउंड पर उपस्थित छात्राओं को स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में बारीकी से समझाया और एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। यहाँ कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के पर्यावरण का संदेश दिया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का विशेष शास्त्र का आयोजन प्रेम देवी अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज मथुरा में आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को पीरियड्स के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में जानकारी साझा की गई तथा 1000 सैनिटरी पैड्स भी बांटे गए। उप महाप्रबंधक बीपी पोद्दार ने छात्राओं से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। छात्राओं को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई और 100 घंटे श्रम दान करने का आह्वान भी किया। उप महाप्रबंधक इंचार्ज भानु प्रकाश पोद्दार ने बताया कि इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस मथुरा की 53 ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों में मथुरा रिफाइनरी गांवों में पाइपलाइन गुजरती है, उसमें स्वच्छता का संदेश समय समय पर देती है और छात्राओं को स्वच्छता के स्वच्छ रखने के 200 की संख्या प्रोटेक्शन पेड वितरित किए गए। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से हम सभी जुड़कर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सफाई अभियान इसलिए चलाया जाता है जिससे स्वच्छता बरकरार रह सके और कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में जागरूकता फैलाने और स्वच्छता की संस्कृति विकसित करने के लिए छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मुख्य रूप से कार्यक्रम में IOCL NRPL मथुरा के वरिष्ठ प्रबंधक भानु प्रकाश पोद्दार, प्रचालन प्रबंधक विपिन यादव, सहायक प्रबंधक पुष्पराज पटेल, वरिष्ठ प्रबंधक आदि समस्त स्टाफ और कॉलेज के अध्यापक और छात्राएं मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसमें हम लोगों ने इस स्कूल में सैनिटरी पैड हम लोगों ने बच्चों को दिया है, गर्ल्स को, और उसका उपयोग कैसे करें इसके लिए भी बताया है। और जो पहले के समय से जो इसको कुरीति चल रहा है उसके लिए उनको समझाया है कि किस तरह सैनिटरी नैपकिन हमें यूज़ करने चाहिए, पैड यूज़ करने चाहिए। और इसके बारे में सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उसको बताया कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सभी के स्वास्थ्य के लिए भी। हम लोगों ने डस्टबिन यहाँ पे दिए हैं सूखे गीले के लिए अलग अलग सैनिटरी डस्ट। स्वच्छता के प्रति हम लोग जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों में हम सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं और इसका उपयोग करें। स्वच्छता के लिए यह सैनिटरी नैपकिन ज़रूरी है उपयोग करना। हमारा जो कन्वेंशनल पुराने मेथड है वो यूज़ नहीं करें क्योंकि यह स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पर जो बच्चे को बात करना चाहिए, अगर कोई समस्या है तो बोलना चाहिए। जो समाज की हमारे टैबू है वो ख़त्म होने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने सभी बच्चों को सैनिटरी नैपकिन दिया है और स्कूल में भी हम लोग देंगे। अलग सैनिटरी नैपकिन हम लोग स्कूल में वितरित कर रहे हैं। हमारे स्कूल में आज मथुरा रिफाइनरी है वहाँ पे कुछ लोग आए और लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी है और उनको जागरूक किया गया है। स्वच्छता हमारा जीवन का आधार है और स्वच्छता ही सब कुछ है। अगर हम स्वच्छ हैं तो ये हमारे राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है कि हम स्वच्छ रहें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और सबसे अपने मन को भी। हमारे
पे वृक्ष लगाया गया है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिससे हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। और वृक्ष से हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मिलती है, जैसे लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ और फल फ्रूट भी मिलते हैं। और वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इससे हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि सभी को एक वृक्ष अपने माँ के नाम जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारी धरती हरी भरी रह सके।